भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस की रिट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। यहाँ भारत में इसके उपयोग, शुरुआत और महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग कैसे होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन में जिसका अर्थ है आपके पास शरीर हो, एक न्यायिक आदेश है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना और उसकी हिरासत की वैधता की जांच करना है। इसकी प्रक्रिया क्या है? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो वह स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति जैसे परिवार का सदस्य या मित्र सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत में याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर होने पर न्यायालय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी आमतौर पर पुलिस या सरकारी अधिकारी को आदेश जारी करता है कि वे हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करें और यह स्पष्ट करें कि हिरासत किस कानूनी आधार पर की गई है। यदि न्यायालय पाता है कि हिरासत अवैध है, यानी कानून के अनुसार नहीं है या उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो वह तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। इसकी प्रकृति क्या है? ये रिट सार्वजनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी व्यक्तियों, उदाहरण के लिए बच्चों की अवैध हिरासत के मामलों में, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह मनमानी गिरफ्तारी और अवैध नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। भारत में ये कब शुरू हुआ, प्रचलित कैसे हुआ? ऐतिहासिक उत्पत्ति। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा की जड़ें अंग्रेजी कॉमन लॉ में हैं, जहां इसका विकास मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हुआ था। इसका उल्लेख इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा 1215 में भी मिलता है। भारत में शुरुआत। भारत में इसका इतिहास 1774 से शुरू होता है, जब अंग्रेजी उपनिवेशवादियों ने इसे कलकत्ता में पेश किया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी कोर्ट को इसे जारी करने की शक्ति विरासत में मिली। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान 1950 में इसे एक मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में जगह दी गई। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके प्रचलित महत्वपूर्ण मामले क्या हैं? भारत के कानूनी इतिहास में बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित कुछ सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित मामले हैं। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला हबियस कॉर्पस केस के नाम से प्रसिद्ध है। यह मामला 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। हालांकि इस निर्णय की कड़ी आलोचना हुई और इसे नागरिक स्वतंत्रता पर एक कलंक माना गया। अन्य महत्वपूर्ण मामले। न्यायपालिका ने कई मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के दायरे को विस्तृत किया है। उदाहरण के लिए, ये याचिका अब सिर्फ अवैध हिरासत से रिहाई के लिए ही नहीं, बल्कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस या हिरासत प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है, लोकस स्टैंडी के पारंपरिक सिद्धांत को त्यागते हुए। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय न्यायपालिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मनमानी सरकारी कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने में एक मूलभूत उपकरण बना हुआ है।